अस्सलाम वालेकुम। और ये देखिए बछड़े ने भी साफ कर दिया है। अभी इनके लिए खल बनोला जो है ना वो मैंने पानी में भिगो के रख दी है और बछड़े ने भी ख़त्म कर दिया है। तो बेगम साहबा आग जला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो इतनी सारी लकड़ी आपने डाल दी है नहीं ये चूल्हे के अंदर। ये कपड़ा है, ये क्या है? ये मैंने वो कर दी है इसलिए। अच्छा ये झाड़ू। चलो जलाओ आग। साके पर देव किधर है? अंदर कपड़े पहन रहे हैं। अच्छा न्यू कपड़े। हाँ। ओ शहजादे, देखो शहजादों के काम। अच्छा ये आज ही लेकर आए हैं। बड़ी जिद कर रहे थे दोनों अस्सलाम वालेकुम कि हमने पहननी है पैंट शर्ट ये शादी के ऊपर। तो 2-3 दिन से मुझे इन्होंने बड़ा तंग कर रखा था। लेकिन एक और बात भी, बेटियों की शॉपिंग के बारे में भी बेगम साहबा के साथ बैठकर आपसे बात करनी है। लेकिन इन दोनों का जो है ना, हम इनके आगे हार गए और बेगम साहबा ने कहा चलो इनको लेके दे दें, बाद में 1-2 दिन में जो है ना बाकी भी करते हैं। अच्छा घड़ियां भी इन्होंने ली है बाजार से, ये देखिए। और चल के दिखाओ, चलो बाहर बाहर चल के दिखाओ। पसंद दोनों को है, जो इनको पसंद आई वही मैंने खरीद के दी। तो ठीक है, आप ये उतारोगे जी। तो सादा कपड़े पहन लो क्योंकि ये फिर मैली हो जाएगी। सब चीज जो हम आपको दिखाई नहीं, जो हमने रुई बनाई थी तो उसकी सब बिस्तर बना लिए। हाँ तो बेगम साहबा आपको बताएंगी कि ये कुल कितनी रजाइयाँ और कितने गद्दे बन गए हैं? ये 10 रजाइयाँ बनी है और 2 गद्दे बने हैं। माशाल्लाह। तो अभी बाकी है कुछ रुई? हाँ बाकी है, वो तकिए बनाने हैं। इंशाल्लाह कल मुकम्मल हो जाएंगी। तो ये हमारी 2 मन से कुछ ऊपर जो रुई थी, इतना मटेरियल हमने उसका तैयार कर लिया है कि आने वाले 8-10 साल हमें रजाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों बेगम साहब? तो क्योंकि मेहमान वगैरह जब आते हैं ना तो फिर बिस्तर का बहुत उस टाइम पता लगता है भी बिस्तर है क्या चीज़। क्योंकि फिर काफ़ी अफराद जब जमा हो जाते हैं तो इन चीज़ों की सर्दियों में ख़ास ज़रूरत होती है और चारपाई की। तो काफ़ी मेरे दोस्तों ने कमेंट्स में बोला था कि असगर भाई आपने अपने बच्चों की और अपनी शॉपिंग तो कर ली, लेकिन अपनी बेटियों की शॉपिंग क्यों नहीं की? पहले उनकी शॉपिंग करनी थी। तो बात दरअसल ये है कि हमारी इनकम जो है ना वो आने वाली है। तो क्योंकि बेगम साहबा और बेटियों की शॉपिंग वो आम नहीं होगी, उन्होंने पहले मुझे कह रखा है कि 25 साल बाद हमारे घर हमारे ख़ानदान में खुशी आने वाली है, तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये इनकम आपकी हम ले जाएंगी। तो मैंने इनको इजाज़त दे दी है, बेगम साहबा को भी और अपनी बेटियों को भी, ये सारी इनकम मैंने तुमको दी। क्योंकि मुझे अपने बेटों से बेटियां ज़्यादा प्यारी लगती हैं, ऐसी बात नहीं है। आप दुआ करें आपकी इनकम जो है वो पूरी हो जाए। इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा और हमारी इनकम पूरी हो जाएगी। क्योंकि अगर कितने कितने सूट्स खरीदने का इरादा है? 3 सूट तो खरीदेंगे। तो फिर मुश्किल बात है, फिर पूरी नहीं होगी इनकम। अच्छा 2-2 खरीद लें बाद में। 3 सूट। अच्छा। 2 जूते। कमाल की बात है। बेगम साहबा तो आज ऐसे मालूम होता है जैसे मार्केट में खड़ी हैं और ऑर्डर कर रही हैं कि ये चीजें आज खरीद कर लेकर जानी है मैंने। और क्या? और ज्वेलरी और मेकअप का सामान बच्चों का। अच्छा तो ऐसा करते हैं कि इनकम के पैसे हाँ। और ये जो मोटरसाइकिल है ना, इसको मैं बेच के ये भी पैसे आपको नहीं, दे देता हूँ। नहीं इसके पैसे कुछ नहीं मिलने वाले। अच्छा 5-10 हजार मिल जाएगा इसका? 5-10 हजार नहीं मिलने वाला इसका। तो फिर क्या है, फिर 2-2 सूट ले लें और कुछ ज्वेलरी वगैरह और पूरे कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करम करेगा, देने वाली ज़ात अल्लाह की है। हम तो वैसे थोड़ा खुशी का मौका बनाए हुए हैं अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह देगा इंशाल्लाह हम ले लेंगे। क्योंकि 25 साल बाद हमारे ख़ानदान में खुशी आने वाली है, तो खुश क्यों ना हो। इसलिए थोड़ा आज आपको भी खुशी दिखा रहे हैं कि मन की ताजगी होनी चाहिए, इंसान को खुश रहना चाहिए। बाकी ऐसी बात नहीं है। हम इंशाल्लाह बेटी है ना, हमारी बेटी है ना, वो भी हमारे घर और हमारे मेरे अब्बू के खानदान में हमारा बड़ा भाई जो है उसकी बेटी है। तो ऐसे समझ लें
सब हमारे 4 भाई जो हैं, सबके लिए ये खुशियों का मौका है हमारे ख़ानदान में। तो अल्लाह ताला से आपने भी दुआ करनी है कि ये खुशी के जो मौके हैं ये अल्लाह ताला की रहमत से गुजर जाएं। तो खाने पीने का बंदोबस्त नहीं करना, मगरिब होने वाली है, जल्दी करें बेगम साहबा। तो किचन में खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं और आज सालन भी नहीं है हमारे पास। तो आज सालन बेगम साहबा ने नहीं बनाया क्योंकि आज हमारे पास हैं अंडे और हम करेंगे तवे के ऊपर अंडे फ्राई और उसी से काम चलाएंगे आज। क्योंकि दोपहर को बेगम साहबा ने सालन आज बनाया था। जो हमारे पास वो रजाइयाँ बनाने वाली 3 माइयाँ आती हैं, एक बूढ़ी अम्मा और दो मेरी बहनें जो हैं, तो उनके लिए इन्होंने स्पेशली आज सालन बनाया था। तो उन्होंने भी खाना खाया, हमने भी खाया, तो इसलिए सालन का मन नहीं कर रहा था। तो कुछ अंडे हैं उनको फ्राई कर लेंगे और बस। एक मजे की बात बेगम साहबा आपको बताने वाली है। जब हम बाजार गए थे ना कल ना परसों, हाँ, तो हम वहाँ से सब्जी लेकर आए थे 100 रुपए की। हाँ, तो 100 रुपए की 100 रुपए की। तो हमने 2 दिन उसको बनाया। तो यहाँ से लेके आते हैं तो 1 दिन की नहीं बनती। यहाँ से 150 की लेकर आए अपने इलाके से तो 1 दिन भी नहीं बनती। इतना फर्क है विलेज में और सिटी में। क्योंकि जो सिटी से या मंडी से लेकर आते हैं वो यहाँ बड़ी महंगी बेचते हैं, तो कोई उनको कुछ कहने वाला नहीं है। इसके अलावा मेरे कुछ दोस्तों ने खास किस्म के कमेंट्स भी किए हैं जिनके आहिस्ता आहिस्ता उनको जवाब मिल जाएंगे। एक तो शॉपिंग के बारे में, बेटियों की शॉपिंग के बारे में कहा था। दूसरा भाई जो लड़का है वो छोटा लड़का है या बड़ा लड़का है, जिसने कमेंट्स किया था मैंने उसको जवाब दिया है, तो वो बड़ा लड़का है। तो पहुंच जाए दोनों। यार इसको तोड़ दिया है ना तूने, निकाल दिया है, ये निकल जाती है। अच्छा यार रख दे, ये खराब करेगा घड़ी। से पहले खत्म हो जाएंगे क्योंकि बच्चे हैं ना, अभी वो प्लास्टिक वाली घड़ियां हैं, वो खेल कूद में शादी से पहले इन्होंने खत्म कर देनी है। क्योंकि हिंसे वाली ये सस्ती घड़ी होती है 100-150 रुपए की। ये एक खिलौना ही है। वैसे खुश बहुत है आज दोनों। एहतियात से ज्यादा चला जाएगा। आग ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा तो नहीं है। टेम्परेचर अभी थर्ड टेम्परेचर है मेरे ख्याल में। तो आराम से पकने दे, अभी कच्चा है, पक गया है। एक मिनट और बना लें, इकट्ठे बैठकर खाते हैं फिर। मसाले डाल दें, ये अंडे हैं। अच्छा ये लकड़ी थोड़ी पीछे कर देते हैं, टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको फ्राई करना चाहिए। वैसे बनता बहुत मजेदार है। एक मिनट पकड़े दो। चलो हाँ आप इसको दूसरी साइड पे बना लो। तो अभी अंडे बन रहे हैं और बेगम साहबा रोटियां भी बना लेंगी, तो सब इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे। मैंने सोचा अपने व्यूअर से इजाज़त मांग लूं। तो हर तरफ धुंध भी थोड़ी थोड़ी इकट्ठी होना शुरू हो गई है और हल्की हल्की ठंड वाली नमी भी पहुंचना शुरू हो गई है। तो इस टाइम परिंदे दरख्तों में छुप जाते हैं
जो परिंदे इधर बेरी के ऊपर आने थे वो इधर आ चुके हैं, उनकी आवाज़ भी आ रही है। क्योंकि शाम को ये जितने आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं तो इसमें हर किस्म का परिंदा, आप रात को लाइट जलाएंगे तो आपको नज़र आएगा। तो परिंदे टोटल जितने भी होते हैं वो दरख्तों में छुप जाते हैं अपने घोंसलों में और वैसे भी। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारे घर में ये जो खुशियाँ आने वाली हैं 25 साल बाद, तकरीबन आज से 25 साल पहले हमारी एक ही बहन थी, हम सब भाइयों से बड़ी, तो उनकी शादी हुई थी। तो आज मेरे बड़े भाई की बेटी की शादी करीब है। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से, अपने करम से ये खुशियाँ नसीब फरमाए। और आप सब ने भी दुआ करनी है। मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और कोई दुख दर्द आप तक ना पहुँचे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप में से जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और जो बे औलाद अफराद हैं अल्लाह ताला नेक और सेहतमंद औलाद दे। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब, आपके हमसाया, सबको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो प्रदेश में मेरे बहन भाई हैं, अगर किसी भी दुख तकलीफ़ में हैं तो अल्लाह ताला उनके दुख तकलीफ़ दूर करे। मज़दूर भाई पूरी दुनिया में, अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ दोबारा। उस वक्त तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।